आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत को अहम का लीना के साथ डांस करना खटक रहा था। विक्रम उसके पीछे से आकर घुटनों के बल बैठकर अपने कोट की जेब को टटोलने लगा। जल्दी निकल जा भाई, कहाँ फंस गया है? अगले ही पल उसने जेब से रेड कलर का एक छोटा सा डब्बा निकाला और उस डब्बे को गीत के सामने खोला और उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी? डब्बे में एक रिंग थी जिसे देखकर गीत एकदम शॉक्ड रह गई थी। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन विक्रम रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज गीत, कह दो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। गीत गुस्से में बोली, सच में पागल हो गए हो तुम विक्रम? प्लीज तमाशा करना बंद करो यहाँ। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, सो प्लीज स्टैंड अप एंड चले जाओ यहाँ से। इसमें तमाशा की क्या बात है गीत? तुम हाँ कहो और ये तमाशा खत्म। गीत को अजीब लगने लगा था। वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारा, यहाँ तमाशा बंद करो प्लीज। तब तक कुछ लोगों की नजर विक्रम पर पड़ गई थी। उन लोगों ने जब विक्रम को घुटने के पल बैठा देखा तो धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कुछ ही मिनट में वहां पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। विक्रम बिना उन सब की परवाह किए गीत से एक बार फिर बोला, गीत से यस ना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, प्लीज विल यू मैरी मी? वहां इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि गीत के लिए विक्रम को जवाब देना या फिर वहां से निकलना दोनों ही और भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी वहां के लोग गीत को चियो करने लगे, हाँ कह दो गीत, हाँ कह दो, कितनी प्यारी जोड़ी है ना। से यस गीत, से यस। गीत गीत गीत। गीत के तो घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे थे। इतने लोगों के सामने उसे इतना अजीब फील हो रहा था कि वो खुद में शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा फील होने लगा था मानो चारों तरफ से कुत्ते लगातार भौंकते जा रहे हैं और उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका है और उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले। अहम अभी भी डांस कर रहा था। वहां से स्विमिंग पूल की तरफ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि बीच में सजावट के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ था। लेकिन जब स्विमिंग पूल के पास भीड़ जमा हो रही थी तो उसे महसूस हो चुका था कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। वहीं वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा था तो आवाजें भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब बीच में कुछ सेकंड के लिए गाना रुका तो गीत की चिल्लाने की आवाजें अहम के कान तक पहुंची। वो तुरंत रुकता हुआ लीना से बोला, लोग गीत की चिल्ला रहे हैं ना, तुमने सुना? वहीं विक्रम भी खड़े होने का नाम नहीं ले रहा था। वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, गीत कुछ तो बोलो, शादी में क्या दिक्कत है? प्लीज से यस ना बाबा, प्लीज। लीना को भी महसूस हुआ था लेकिन वो उसे इग्नोर करती हुई बोली, लोग गीत गीत क्यों चिल्लाएंगे? वो इतनी बड़ी भी सेलिब्रिटी नहीं बनी है अब तक। हम डांस पर फोकस करते हैं ना, ओके। वहीं स्विमिंग पूल के पास गीत का दिमाग जैसे अब इन सबको सुनने को ही तैयार नहीं था। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसने अपने कान बंद कर लिए। उन लोगों की आवाजें उसे डर दिलाने लगी थी। वो डर के मारे एक एक कदम पीछे हटने लगी। वो कुछ कदम पीछे हटी और अचानक ही गिर पड़ी। पीछे स्विमिंग पूल था। वो उसी में जा गिरी। उसे तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए वो उसमें डूबने लगी। गीत को डूबता देखकर विक्रम स्विमिंग पूल में कूदने के लिए अपनी जैकेट उतारने लगा। उसके कूदने से पहले ही अहम पानी में कूद चुका था। गीत पानी में अपने हाथ पैर मार रही थी। अहम ने बिना देर किए गीत को खींचकर पूल से बाहर निकाला और किनारे पर लिटाया। उसे पानी की उल्टी करवाई। तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। वो होश में ही थी।
उसी समय अहम के कानों में कुछ आवाजें पड़ी। बेचारे विक्रम सर, लगता है उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा हाँ सुनने के लिए। हाँ वही तो, जब प्यार है तो हाँ कहने में क्या दिक्कत है? इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत थी? अहम को पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वहां जो कुछ भी हुआ है वो विक्रम की वजह से हुआ है। तभी विक्रम गीत के सिरहाने बैठता हुआ फिक्रमंद अंदाज में बोला, गीत तुम ठीक हो? अहम ने आव देखा ना ताव और एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के गाल पर जड़ दिया। विक्रम एकदम सन रह गया। थप्पड़ की गूंज से वहां अचानक सन्नाटा सा छा गया था। सभी लोगों की निगाहें विक्रम पर ही जम चुकी थी। अहम गुस्से में विक्रम पर चिल्लाता हुआ बोला, दोस्त है मेरी ये, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब। अगली बार अगर तुम इसके आसपास भी मुझे दिखाई दिए ना तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ गए तुम? याद रखना मेरी ये बात। उसके बाद उसने गीत को अपने बाहों में उठा लिया और सीधे अपने कार के पास पहुंच गया। गीत पूरी तरह से भीग चुकी थी और कांप रही थी। गीत के साथ साथ अहम भी पूरा गीला हो चुका था। बिना देरी किए वो सीधे घर के लिए निकल गया। वहीं विक्रम बस गाल पर हाथ रखे हुए उसे देखता रह गया। इतने लोगों के सामने उसे अपनी बेइज्जती फील हो रही थी कि उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। लीना भी भीड़ में ये सब देखकर हैरान थी। अहम के जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे वहां से छट गई, लेकिन विक्रम का पैर जैसे भारी हो चुका था। तब वहां लीना आई और विक्रम के पास ही बैठती हुई बोली, क्या किया तुमने विक्रम? सब गड़बड़ कर दी। पहले भाई ने आके अहम को बेवजह गुस्सा दिलाया और अब तुम? चलो घर। विक्रम ने अपना सिर उठाकर लीना की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो लीना की तरफ देखता हुआ बोला, अहम ने मुझे थप्पड़ मारकर गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, वो अब मेरे हाथ से ही मरेगा, देख लेना। लीना परेशान होती हुई बोली, नहीं विक्रम, ऐसी गलती मत करना। ऑलरेडी तुमने वो गलती कर दी है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहली ही वार्निंग दी थी। अब और नहीं, तुम्हारे पर ही बाउंस बैक कर जाएगा ये। विक्रम तो जैसे अब मन में ठान चुका था कि उसे कुछ करना था। वो बोला, अब गलती नहीं होगी, अब सीधे मौत होगी उसकी। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। लीना हैरान होती हुई बोली, पागल हो गए हो तुम विक्रम, दिमाग ठंडा करके सोचो। नहीं लीना, पागल नहीं हुआ हूं मैं, अब जाकर दिमाग सही ठिकाने पर आई है। उस लड़के के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो उसे भी तो बर्बाद होना ही होगा ना। वो उठ खड़ा हुआ। उसने बार काउंटर से एक शराब की बोतल उठाई और घटाघट करके सारा पी गया। उसके बाद वहां से निकलने लगा। लीना उसके पीछे आती हुई बोली, कहाँ जा रहे हो विक्रम? कोई गलती मत करना प्लीज, हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। विक्रम आगे बढ़ता हुआ बोला, अहम को आज मरना ही होगा। लीना चिल्लाती हुई बोली, कुछ मत करना, पछताओगे प्लीज। विक्रम रिसोर्ट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। वो अपनी गाड़ी में हमेशा एक पिस्तौल रखता था। उसने उस पिस्तौल को अनलॉक किया और अहम के घर की तरफ चला गया। उसके वहां से जाते ही लीना गुस्से में बड़बड़ाती हुई खुद से बोली, मुझे तो शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है ये लड़का, पर से पूरा शराब का बोतल गटक गया है। आज इसे नहीं रोका तो पक्का कपूर मैंशन में महाभारत होकर रहेगा। ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। मुझे भाई को बताना ही होगा, वही अब उसे रोक सकते हैं। उसने तुरंत रंजीत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताते हुए कहा, भाई उसे रोक लीजिए प्लीज, अगर अहम मरा तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रंजीत अपनी कार में बैठकर घर जा रहा था। ऐसे कैसे? वो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगा। मैं विक्रम की जान ले लूंगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कॉल रखता हूँ। रंजीत ने कॉल रखा और अपने सामने के सीट पर बैठते हुए
अपने सेक्रेटरी लोकेश से कहा, जल्दी यू टर्न लो, हमें अहम के घर निकलना है अभी। लोकेश हैरान होता हुआ बोला, लेकिन हुआ क्या है? एक हाथी पागल हो गया है, अगर नहीं रोका तो हमारे खजाने को कुचल देगा, रोकने जाना है उसे। दोनों तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर अहम के घर की तरफ चल दिए। वहीं इन सभी बातों से अनजान अहम गीत के साथ कपूर मैंशन पहुंचा। गीत रास्ते भर चुप रही और सीट पर दुबकी रही। अहम ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वो गीत को उसके कमरे में लेकर आया। गीत प्लीज सबसे पहले कपड़े बदल लो। लेकिन गीत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदमा लगा हो। अहम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, उस बारे में ज्यादा मत सोचो गीत, आई प्रॉमिस विक्रम को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी नहीं भूलेगा। अहम विक्रम को कैसे सबक सिखाएगा? क्या विक्रम अहम को मार पाएगा या रंजीत बीच में आ जाएगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रंजीत सेठी और उनका सेक्रेटरी लोकेश गाड़ी में बैठकर अहम के घर की तरफ निकल गए थे। वहीं इन सभी बातों से अनजान अहम गीत के साथ कपूर मैंशन पहुंचा। गीत रास्ते भर चुप रही और सीट पर दुबकी रही। अहम ने भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने गीत को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और कपूर मैंशन के अंदर लेकर आया। गीत भीगी हुई थी। अहम उसे उसके कमरे में ले गया और बोला, गीत प्लीज सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन गीत खुद में ही खोई खोई सी थी। तब अहम उसके कंधे को टच करते हुए बोला, गीत। अहम के उसे टच करते ही गीत कांप उठी। तब अहम तुरंत अपना हाथ हटाता हुआ बोला, रिलैक्स, अहम हूं मैं, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं अभी आया। कहता हुआ वो वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और सहमती हुई बोली, मत जाओ प्लीज। गीत के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने गीत को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरान होता हुआ खुद से बोला, ऐसा तो कोई तभी फील कर सकता है जब उसे लगे कि उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। विक्रम ने आखिर किया क्या है इसके साथ? उसे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन गीत ने उसका हाथ पकड़ा था, इसीलिए वो उसे मना भी नहीं करना चाहता था। वो उसे दिलासा देता हुआ बोला, ओके, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आओ। उसके बाद अहम ने उसके वार्डरोब से उसके कपड़े निकाले और वॉशरूम के अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा सटा दिया। उसके बाद मन ही मन सोचता हुआ खुद से बोला, गीत जब तक कपड़े चेंज करके बाहर निकलेगी, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। वो गीत के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला गया। जबकि गीत जैसे ही वॉशरूम में गई, उसकी नजर सामने मिरर पर गई। वो खड़े खड़े अपने चेहरे को मिरर में देखने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगा। विक्रम उसकी छोटी बहन साक्षी को स्विमिंग पूल में धक्का दे रहा है। वो एकदम से चिल्ला पड़ी, साक्षी! अहम ने अभी कपड़े चेंज किए ही थे कि उसके कानों में गीत की आवाज सुनाई पड़ी। वो तुरंत दौड़ता हुआ गीत के कमरे में आया और वॉशरूम के अंदर गया। वहां देखा कि गीत मिरर के सामने ऐसी रिएक्ट कर रही थी मानो वो मिरर में किसी को टटोलने की कोशिश कर रही हो। वो बार बार पुकारती भी जा रही थी, साक्षी, साक्षी! उसने उसके कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, गीत क्या हुआ तुम्हें? गीत, होश में आओ! गीत सहमी हुई नजरों से अहम की तरफ देखती हुई बोली, अहम, वो देखो, साक्षी डूब रही है, बचा लो उसे, प्लीज बचा लो। गीत मिरर की तरफ इशारा कर रही थी। अहम उसे संभालता हुआ बोला, वहां कोई नहीं है गीत, कुछ नहीं है वहां,
सिर्फ मिरर है, मिरर, होश में आओ। उसने पानी का छींटा गीत के चेहरे पर मारा। अचानक उसका सपना जैसे टूट सा गया। उसने गौर से मिरर की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं दिख रहा था, ना विक्रम और ना साक्षी। तब अहम उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मेरी बात सुनो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर निकलो, ओके? गीत ने अपना सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद गीत वॉशरूम से बाहर निकली और हल्के कदमों से चलते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। वो दोनों पैरों को हाथ से मोड़े बैठी थी। तब अहम उसके पास बैठता हुआ बोला, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से लेट जाओ, मैं यहीं हूं। उसने उसका हाथ पकड़कर आराम से लिटाया और कहा, अब उस पार्टी के बारे में ज्यादा मत सोचो। उस विक्रम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। वैसे गीत, एक बात बताओ, साक्षी कौन है? अभी तुम बार बार उसी का नाम ले रही थी। गीत कुछ नहीं बोली, बस छत की तरफ टकटकी निगाहों से देखती रही। ये देखकर अहम ने भी ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझा और वो चुप होकर उसके सिर को सहलाने लगा। वो गीत के चेहरे को ही देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बात का गहरा सदमा लगा हो या फिर कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हों। एग्जैक्टली वो भी नहीं समझ पा रहा था कि विक्रम ने किया क्या था उसके साथ। उसका मन कर रहा था कि अभी पता करे, लेकिन गीत को नींद भी नहीं आई थी, तो वो उसे इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद अचानक गीत ने अहम की तरफ करवट ली और थोड़ा गुस्सा और थोड़ी इमोशनल होती हुई बोली, वहां मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारे लोग मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहे हों। वो लोग मेरे मन की बात जाने बिना मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं? एवरी टाइम बॉयज को ही प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? किसी को समझ क्यों नहीं आता है कि हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? ये सारी अजीब सी चीज मेरे ही साथ क्यों होती है? क्यों मैं हमेशा टारगेट बन जाती हूँ? क्यों? बोलती हुई वो रो पड़ी। उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और दर्द कुछ घंटों से जमा हो गया था, आंसू के रूप में बाहर निकलने लगा था। गीत को रोता देख अहम भी इमोशनल हो गया था। वो उठा, उसने गीत के सिर को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। अहम भारी आवाज में बोला, अब मैं दोबारा ऐसा मौका नहीं आने दूंगा। जब तुमको ऐसा डरना पड़े, डरना तो अब विक्रम को पड़ेगा। अब तक बस मैं बातों से ही काम चला रहा था, अब एक्शन होगा। मेरे नाम से ही डरेगा वो, देख लेना तुम। गीत चुप रही, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अहम भी उसे शांत देख थोड़ा रिलैक्स हो गया था। कुछ ही देर में गीत अहम की छाती पर ही सर रखे नींद की आगोश में चली गई थी और उसके साथ साथ अहम भी गहरी नींद में जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम पर शराब का नशा चढ़ने लगा था। वो तेजी से अहम के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो एक हाथ में पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ खुद में बड़बड़ाया, अहम कपूर, आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। देखता हूं तुम्हें आज कौन बचाता है मुझसे। तुमने सबके सामने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती अहम कपूर। गुस्से में वो बड़बड़ा जा रहा था। साथ ही उसके हाथ भी स्टीयरिंग पर लड़खड़ाने लगे थे। वो अपनी आंखें भी खुली रखने की कोशिश कर रहा था। रंजीत की गाड़ी भी उसके पीछे ही लगी हुई थी। वो विक्रम की गाड़ी के एकदम करीब पहुंच चुका था। लोकेश उसकी गाड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, बॉस, देख रहे हैं विक्रम कैसी गाड़ी चला रहा है? लगता है अभी किसी को ठोक ही देगा। पूरा बोतल गटकने के बाद क्या होगा? अगर इसे अभी नहीं रोका ना तो पक्का ये आगे जाकर किसी दूसरी गाड़ी को ठोक देगा। जल्दी से इसे ओवरटेक करो। यस बॉस, अभी करता हूँ।
उसके बाद लोकेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही पलों में उसने विक्रम की गाड़ी ओवरटेक कर ली और तेजी से कुछ दूर और आगे गया और वापस गाड़ी को विक्रम की गाड़ी की तरफ मोड़ दिया। विक्रम ने जैसे ही सामने से गाड़ी को आते देखा तो उसने जोर से ब्रेक मारा। लोकेश ने भी गाड़ी में ब्रेक मारा। दोनों की गाड़ी एकदम आमने सामने आकर रुकी। विक्रम हवा में पिस्तौल लहराता हुआ गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरा। किसकी हिम्मत हुई मेरे गाड़ी को रोकने की? जान ले लूंगा मैं उसकी, बाहर निकल। तभी रंजीत अपनी गाड़ी से उतरा और विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम ने जैसे ही रंजीत को देखा तो हंसता हुआ बोला, रंजीत सेठी, आप लगता है आप अभी भी अहम कपूर से बदला लेने आए हैं। चलिए आज उसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। इतना कहकर उसने पिस्तौल रंजीत की तरफ लहराते हुए कहा, ये रही लोडेड पिस्तौल। एक ही गोली में अहम कपूर का काम खल्लास। क्या बोलते हैं? ये देख रंजीत बोला, मिस्टर आहूजा, आप अभी होश में नहीं हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये सही समय नहीं है बात करने का। चलिए घर चलते हैं। विक्रम लड़खड़ाते कदमों से रंजीत के और पास आया और कहा, क्या कहा आपने? मैं होश में नहीं हूँ। विक्रम आहूजा होश में नहीं है। आप विक्रम आहूजा की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। विक्रम के हाथ लड़खड़ाने लगे थे और साथ ही जबान भी। उसने पिस्तौल को रंजीत के सिर के बीचों बीच सटा दिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, आप बोले तो ये पिस्तौल चलाकर दिखाऊं कि मैं कितने होश में हूँ। अगर निशाना सही लगा तो मैं होश में हूँ और नहीं लगा तो मैं होश में नहीं हूँ। रंजीत हैरानी भरी नजरों से देखता हुआ बोला, मिस्टर आहूजा, क्या मजाक कर रहे हैं? गोली चल जाएगी। वही तो देखना है कि गोली चलती है कि नहीं। लोकेश गाड़ी के अंदर से ये सब देख रहा था। वो खुद में बड़बड़ाता हुआ बोला, ये आदमी पागल हो गया है। इतनी शराब पी ली है कि अब कुछ होश ही नहीं है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। गोली भी चला सकता है। इसको समझा कर बेकार है। इसे अब काबू में करना होगा। वो गाड़ी से उतरा और रंजीत के पास आकर खड़ा हो गया और विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए मुझ पर गोली चलाइए मिस्टर आहूजा, मैं भी देखूं कि आप होश में हैं या नहीं। लोकेश को चैलेंज देता देख विक्रम ने लोकेश के माथे पर ही पिस्तौल सटा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, लोकेश ने फुर्ती से उसके पिस्तौल को अपने हाथ में ले लिया और घूमकर पीछे से विक्रम की गर्दन पकड़ता हुआ बोला, मिस्टर आहूजा, ऐसे खिलौने से मैं रोज खेलता हूँ। अब हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करेंगे। उसके बाद रंजीत और लोकेश ने विक्रम को पकड़कर उसी की गाड़ी की डिक्की में भरा और वहां से अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। क्या रंजीत विक्रम को अहम का सबसे बड़ा थ्रेट बनने से रोक पाएगा? विक्रम के अगेंस्ट क्या होगा अहम का एक्शन प्लान? अहम और गीत की गाड़ी क्या अब पटरी पर लौटने लगी है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।